कर्मकठ महिलाएं है या नहीं है। सभी को सबसे पहले मैं जय श्री राम, जय माता रानी। मुझे रुकावट पसंद नहीं है। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दिया जाता है। ऐसा कीजिए, आप कोई भी काम अगर करती हैं तो आप जरूर उसमें सक्सेस होंगी और हम महिलाएं एक दूसरे का कमजोरी ना मानें। जिस तरह से आप देखते हैं कि पुरुष है वो भी उन्हीं से मिला है। उसके बाद स्टेज आता है मेरी पूर्वी विधानसभा के जितनी भी मेरी महिलाएं बहनें, जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, दल कभी भी उन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती है। एनडीए के साथ जुड़ना चाहेंगे या एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। वो पावर देते हैं, लड़ने की पावर, क्योंकि मैं चूंकि अभी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो मुझे वो पावर नहीं है कि मैं 86 बस्ती के लिए हक दिला सकूँ। मैं धर्मवीर सिंह, इंडिया न्यूज पोर्टल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना नाम दाखिल करना स्टार्ट कर चुका है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कंचन सिंह से। कंचन सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। आइए हम जानते हैं कंचन सिंह से उनके बारे में। मैम, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम कंचन सिंह है। जितने भी मेरे दर्शक हैं, मेरे जो भी भाई बंधु दोस्त हैं, आप सभी को सबसे पहले मैं जय श्री राम, जय माता रानी। और मैं टिल्को में रहती हूँ। हस्बैंड टाटा मोटर्स एम्प्लॉय एज ए वर्कर है। आज मैं 2011 से समाज सेवा के काम में लगी हुई हूँ और बहुत ही ईमानदारी से अपने समाज के प्रति समर्पित हूँ। इस बीच में मेरे काम को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने मुझे ऑफर किया और मैं राजनीतिक दल के साथ जुड़ी भी और उनके साथ भी बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया है। 3 साल पहले मैंने अपने पोस्ट से रिजाइन दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे जिला सचिव रही मैं। चूंकि मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, किसी भी बंदिश में रहकर मैं काम नहीं कर सकती। हमारा रिश्ता समाज से है, किसी दल से बाद में है। मैं अपने समाज के लिए समर्पित हूँ, इसलिए मैं खुलकर पूरी आजादी से अपने समाज के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए कार्य करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और आज मैं अपना सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे राजनीतिक दल से जुड़ने के बाद दूसरी के लिए झंडा हमने ढोया है, दूसरों को हमने जिताया है और हर जगह पर आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर भी किसी भी तरह की राजनीति दल जो है, बिना महिलाओं को लिए हुए वो कभी भी आगे नहीं बढ़ी है। कहीं पर अगर धरना प्रदर्शन है, कहीं किसी तरह की घेराव करनी है, कहीं पर किसी तरह की बहसबाजी करनी है, तो महिलाओं को आगे किया जाता है, लेकिन वो आगे करके फिर उन्हें पीछे कर देते हैं। अभी जो दौर चल रही है हमारे पूर्वी विधानसभा में, अभी जो हमारा चुनाव चल रहा है विधानसभा का, आप इसमें भी देखे हैं कि क्या हमारे पूर्वी में कर्मकठ महिलाएं है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ईमानदारी से काम कर रही हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो राजनीति दल से 30-30 सालों से कार्य कर रही है ईमानदारी से, पर राजनीति दल कभी भी उन महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं वैसी बहनाओं की प्रेरणा बनना चाहती हूँ, उनकी हिम्मत बनना चाहती हूँ, उनके लिए मैं आवाज उठाना चाहती हूँ। और हमारे अभी जितने भी राजनेता जो विधायक बनकर पूर्वी से निकल गए, जिन्होंने कई तरह के मुद्दों को लेकर के अपने पूर्वी में प्रवेश किया, जैसे कि आप 86 बस्ती का मालिकाना हक देख सकते हैं। इसको तो लेकर के आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो है लोग इस मुद्दे को उठाते हुए कई बार इस पूर्वी में जो है जो विराजमान रहे और वादे करके भूल जाते हैं। तो मैं उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए उनकी अपनी पूर्वी विधानसभा की अपनी जो भी मेरे समाज के लोग हैं, मेरी बहनें देखिए आप सुरक्षित नहीं है। हमारी माता बहनों के साथ में आए दिन कहीं ना कहीं
हादसा होता ही रहता है, किसी के साथ छेड़खानी, अपहरण, यहाँ तक कि दर्दनाक उन्हें मौत दी जाती है। बलात्कार तो बलात्कार होता है, उनके साथ में दर्दनाक उन्हें मौत भी दिया जाता है। क्या ऐसी घटनाओं के लिए कभी भी हमारे कोई भी राजनीतिक दल, अभी तक मैंने नहीं देखा है कि किसी ने भी अपने तरफ से किसी तरह का बयानबाजी किया हो। ना ही हमारे विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया जाता है कि हमारी झारखंड की माता बहनें जो है उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार क्या करती है। मैम, जैसा आपने बोला कि आप पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, जेएमएम में थे, जी। तो क्या आपका निकलने का ये कारण था कि आपको वहां से सीट नहीं दिया गया? नहीं, नहीं, मेरा निकलने का कारण वैसा नहीं है। मैंने अपने मन से दिया, मुझे काम करने की आज़ादी चाहिए, मुझे रुकावट पसंद नहीं है। तो मतलब आपका कहने का मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। मतलब ये आप आरोप लगा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पे कि महिलाओं को बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो आपने किसी और पार्टी से ट्राई किया कि उनके तरफ से आपको सीट मिल जाए? क्योंकि अगर आप निर्दलीय लड़ेंगे तो कोई भी अगर जीतने वाले कैंडिडेट होंगे बस उनका वोट काटेंगे आप। तो आप ऐसा क्यों नहीं किया कि आप कोई पार्टी से बातचीत करके उन पार्टी से अपने चुनाव लड़ने का घोषणा किया या कोशिश किया? मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितने साल मैंने फील्ड में घूमा है, इसमें मैंने यही देखा है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि यह पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पर महिलाओं को बोला तो जाता है कि महिलाएं प्राथमिकता पहले, महिलाएं फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेकिन उन्हें दी नहीं जाती है धरातल पर। आज हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारी राज्य सरकार तक कोई भी स्कीम निकालती है तो एक ही बात बोलती है कि महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, गो दीदी योजना निकालती है बहन माताओं के लिए, लेकिन उन्हें जो सुविधा देनी चाहिए वो कोई भी मान सम्मान अभी तक कोई दल नहीं देता है। तो इसलिए मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैंने कोशिश किया नहीं था, लेकिन 2-3 पार्टियाँ आई कि आपको हमारी तरफ से टिकट मिल सकता है, इधर से आप अगर लड़ना चाहें तो लड़ सकती हैं, लेकिन पश्चिमी से। जी। तो आप बताओ, मैंने काम किया पूर्वी में, मेरे परिवार पूर्वी वाले हैं, मैं यहाँ पर पली-बड़ी, मेरा मायका जमको लक्ष्मी बागान में है, ससुराल तेलको में है, मेरा मरना जन्म सब कुछ यहीं है। तो मैं किसी के यहाँ भी बिन बुलाए मेहमान नहीं बन सकती ना। तो इसलिए अभी भी आज भी है पार्टी जिन्होंने कॉल मुझे किया, बोला कि कंचन जी टिकट देते हैं, लड़िए। लेकिन चूँकि पैसे इसमें लगते हैं और कोई भी दल आ रहे हैं तो वो पैसे खर्च नहीं करेंगे। तो मैंने यही सोचा कि जब अगर पैसे मुझे ही खर्च करनी है, तो मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूँ। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप निर्दलीय लड़ रही हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी अदर पार्टियां जो सामाजिक मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, तो उनका बस आप वोट काटेंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं किया आपने कि किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े कि उसके जो मुद्दे हो, उनका जो सरोकार हो जनता से, उसको आप लेके आगे बढ़े? ऐसा है कि मैं जो है कई वर्षों से देखते हुए आ रही हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर के हमारी राजनीति दल पूर्वी में आते हैं और जो विराजमान होते हैं, मुद्दों को लेकर के ही वो जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के मैं आज यहाँ पर जो हूँ इस कुर्सी को जीता हूँ। तो उन मुद्दों को अधूरा हर लोग छोड़ देते हैं, लोगों की ख्वाहिश मतलब जो उनको सपने दिखाकर जीतते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे 86 बस्ती को मलिकाना हक दिलाना, ये हर एक नेता अपना मुद्दा बनाता है, लेकिन मैंने इसको अपना मुद्दा नहीं बनाया है, बल्कि मैंने अपने पूर्वी से संकल्प लिया है। उनसे मैंने वचन दिया उनको कि 86 मालिकाना हक के लिए मैं तब तक आपके साथ लड़ूंगी अगर मुझे आप मौका देते हैं, वह पावर देते हैं लड़ने की पावर, क्योंकि मैं चूंकि अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो मुझे वो पावर नहीं है कि मैं 86 बस्ती के लिए हक दिला सकूं। लेकिन अगर मुझे वो अगर पावर मिल जाता है, मेरी जो भी समाज के लोग हैं मुझे उस लायक समझेंगे और अपना आशीर्वाद और सहयोग देंगे, मुझे वह कुर्सी और पावर देंगे, तो मैं तब तक उस मुद्दे को लेकर लड़ूंगी जब तक कि हमारे 86 बस्ती को मलिकाना हक ना मिले। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी राजनीति दल अगर इस मुद्दे को लेकर के सचमुच अपने समाज के लोगों के लिए अपने 86 बस्ती की भला चाहते, उनको ये मलिकाना हक दिलाना चाहते, तो अभी तक मिल जाता। तो मैम, ऐसा आपको क्यों लगता है कि आप 86 मलिकाना हक दिला सकती हैं? और अगर आप दिला सकती हैं तो उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, आपने क्या तैयारियां की हैं
या कहाँ तक आपको नॉलेज है कि हाँ 86 मालिकाना हक आप दिलवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या-क्या कदम उठाने होंगे? देखिए, सबसे पहले तो 86 जो है हमारे 86 बस्ती की जो मालिकाना हक है, उसके लिए सबसे पहले हमारा है कि जो मैं जैसे कि मैं हूँ, मैं पहले अपने अंदर प्रिपेयर हो जाऊँ कि मुझे इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल उस तह तक जाना ही है कि मुझे इसके लिए जीत हासिल हो जाए। तो जब अगर मैं खुद ही प्रिपेयर नहीं रहूँगी, मैं खुद में ही अगर ये सोचूँ कि इस मुद्दे को बना करके मैंने अपने जनता के साथ छल कर लिया और मैंने कुर्सी को पा लिया है, अब इस मुद्दे को मैं रख देती हूँ अगले 5 सालों के लिए, तो ये नहीं हो सकता है। और मेरी तैयारी यही है कि मुझे अगर मिला तो मेरी पूर्वी की और 86 बस्ती के पूरे जनता के साथ मिलकर, देखिए, रोड और नाली बस्ती का विकास जब एजुकेशन हो जाएगी, जब हमारे एक एक बच्चे को शिक्षा मिल जाएगा तो वो खुद से भी कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास रहने के लिए छत ही नहीं होगा तो फिर हमारा बच्चा कमाएगा तो सबसे पहले रोड नाली का विकास करेगा या फिर अपना छत के पीछे पड़ेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आप 86 बस्ती के बारे में कुछ करना चाहती हैं, उनको अपना मालिकाना हक दिलवाना चाहती है, लेकिन हाल के दिनों में लाल बाबा फाउंड्री में जो भी घटनाक्रम हुए, जिसे टाटा स्टील ने तोड़ने की कोशिश की और वहां तक गए, तो बहुत सारी राजनीतिक दल ने अपनी वहीं राजनीतिक रोटियां सेकी। तो आपका उसमें क्या योगदान था? क्या आप वहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने गए थे या नहीं? नहीं, मैं सच के साथ, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं सच के साथ हमेशा हूँ। मुझे भी फ़ोन आया वहाँ से कि यह मौका है, अभी ये चुनावी दौर चल रहा है, आप भी जिस तरह से लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने आए हैं, आप भी आइए। तो मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि यह जो है घर तोड़ने की जो प्रक्रिया जो है, अतिक्रमण की प्रक्रिया है, आप कभी भी अंदाज़ा लगाइएगा जब भी चुनाव आता है, तभी ये मुद्दे आते हैं। चूँकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है ये। घर तोड़ना, अतिक्रमण करना ये राजनीतिक मुद्दा, ये सरकार की मिली हुई भगत से ये सारे कार्य किए जाते हैं, आम जनता को परेशान करके। और उस समय में ऐसी राजनीतिक दल कूदती है जो पब्लिक की सहानुभूति लेकर के फिर से गलत तरीके से अपने आप को जिताने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आप 2019 में देखे होंगे कि हमारा जो है मोहर्दा का लाल तार का घर को किस तरह से तोड़ा गया था। उसमें मैं अपनी भाई बंधु को बता दूं कि उस लाल तार को सबसे पहली महिला मैं थी। जब टूटने के बाद मुझे खबर मिली थी तो मेरा उस समय कोई मंशा नहीं था कि मैं भी चुनाव लड़ूं, ठीक है। लेकिन मैं वहां पर गई और एक एक पुलिस की पूरी पाबंदी थी वहां पे, प्रेस वाले सारे लोग, मीडिया भाई सभी लोग थे वहां पे, पूरी थी कि बाहर से लोग कोई आकर मिल नहीं सकता था। लेकिन मैं छुप छुप करके गई और एक एक घर से लोगों को मैंने जागरूक किया कि ये आपका हक है, आपने पैसे दिए, जब सरकार की है तो सरकार की बोर्ड लगनी चाहिए थी, जब बिक्री खरीद हो रही थी तब हमारी सरकार कहाँ थी, तब हमारी प्रशासन कहाँ थी, जब आपको लाइट बिजली पानी मिल चुकी है तो ये आपका हक है, अब इसे नहीं तोड़ने देना है। और इसके लिए चाहे आपके प्राण निकले चाहे हमारी निकले, हम सब साथ मिलकर इसे बचाएंगे और हम सब ने मिल करके उसे बचाया भी। तो ये हर वक्त है। अभी आपने देखा होगा 3 महीने पहले ही हमारा कल्याण नगर, इंदिरा नगर भुयाडी का है, उन बेचे आप जब जो लोग सचमुच इस समाज से जुड़े होंगे ना, उनका हृदय कल्पेगा कि उन लोगों का आप जो है बसेरा जो है उजाड़ने पे लगते हैं। इतनी गंदी राजनीति अब हमारी हो चुकी है कि मतलब लोग हर तरह से अब इससे ना बिल्कुल मतलब पस्त हो चुके हैं। उनको लगता है कि अब हम लोगों को मतलब कि हमारी प्रशासन यह करती है कि वोट दीजिए, आपका एक वोट जो है बहुमूल्य है। इसके लिए लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं, यह आपका कर्तव्य नागरिक होने की वजह से। लेकिन राजनीतिक दल इतनी गंदी तरीके से जाल बिछाती है, उसकी वजह से हर लोग कहते हैं कि अब हम वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि चूंकि इससे जो है ये बिल्कुल हम लोगों को बिल्कुल त्रस्त किया जा रहा है। मैम, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते आपके परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां, परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां होती हैं। ये सब जिम्मेदारियों के साथ आप एक विधानसभा लड़ने जा रही हैं। विधानसभा चुनाव एक आपके एरिया का आप प्रमुख बन जाएंगे, जिससे आपके एरिया में होने वाली कोई भी घटना सब आप पे डिपेंड करेगी। आप अपने एरिया को किस तरह प्रोत्साहित करते हैं और अपने एरिया में किस तरह सरकारी योजनाओं को लागू करते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो आपको कैसे शक्ति मिलती है कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारियां को ले सकें, और अभी आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मुझे यह शक्ति जो है माता रानी से मिलती है। सुबह शाम मैं माता रानी को बहुत याद करती हूँ और यह पावर जो आज मुझे मिला है वह भी उन्हीं से मिला है। उसके बाद श्रेय जाता है मेरी पूर्वी विधानसभा के जितनी भी मेरी महिलाएं बहनें हैं,
जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, आज मेरा जो है शक्ति वही है। आज मैं इतनी बोल्डली बोल रही हूँ, चाहे पूरी बिल्कुल विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैं निर्दलीय ही, पर मैं चुनाव जरूर जीतूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने जो मैंने कर्म किया है उस पर मुझे भरोसा है। साथ ही मेरे पति का भी फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, और मेहनत तो मैं खुद ही अकेले करती हूँ। मैं अपनी तरफ से अपनी माता बहनों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप कुछ भी काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, आप पूरी लगन और भरोसे से आगे बढ़िए। सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा कीजिए। आप कोई भी काम अगर करती हैं तो आप ज़रूर उसमें सक्सेस होंगी। और हम महिलाएं एक दूसरे का कमजोरी ना बने। जिस तरह से आप देखते हैं कि एक पुरुष की गलतियों को भी छुपाता है, लेकिन हम महिलाएं अभी के समय में मैं देख रही हूँ कि महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन बन रही है। मेरी माता बहनों, मैं आप सभी से यह विनती करूंगी कि आप लोग एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से बोलते हैं लोग कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है, हम महिलाएं एक दूसरे की भी पूरक है। हमारा जो मान सम्मान है सबका एक बराबर है। तो आप ये समझो कि पूर्वी से अगर एक बहन आपकी खड़ी हो रही है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, तो आप इसको कम ना समझे। मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप खुद में उस चीज को महसूस कीजिए, क्योंकि हम सब बराबर ही है, हम लोग सब माता रानी के रूप है धरती पर। इसमें से कौन जो है माता रानी का दूत है ये कोई नहीं जानता। मैम, आप जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है जमशेदपुर में, आपदा को जैसे आपदा जैसे बाढ़ आ जा रही है, और जो भी सुचारू रूप से जिंदगी चलना चाहिए वैसा नहीं चल पा रहा। अभी ठंडा का मौसम में हम लोग गर्मी को देख रहे हैं कि जितना हीट वेव आ रहा है, तो इसको लेकर आपको क्या सोचना है कि आप जमशेदपुर में की अगर विधायक बनती हैं तो आप ऐसा क्या करेंगी, कंपनियों के लिए क्या दिशा दिशा निर्देश निर्धारित करेंगी जिससे कि पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषण ना फैले और जो भी यहाँ का जीवन यापन चल रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहे? मैं अपने अभी जो हम लोग जहाँ मतलब जमशेदपुर वासियों को और हमारे जो भी यहाँ पे जितनी कंपनी है जी। सभी को आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर मैं विधायक बनी तो सबसे पहले तो बिल्डिंग्स बन रहे हैं जी। उन पर मैं रोक लगाने की कोशिश करूंगी। बिल्डिंग्स वैसे जगह पर बने जी। जहाँ पर कि बहुत ही कम आबादी है लोगों की, और हमारे जंगल को जो धरने से काटे जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो है उनको पास कर दिया जाता है। जी। और कंपनी जो है इस बात को ध्यान नहीं दे रही है कि जो कचरे आते हैं उनके यहाँ से जो धुएं निकलते हैं चिमनियों से, जो कचरे हैं नदी में जो नदी में गंदगी बह रही है। आप सबसे ज्यादा देखो कि यहाँ पे हम लोग का स्वच्छता अभियान को लेकर के स्वच्छ भारत करके जो हमारे भारत देश को तीसरे स्थान पे शायद मिलता है वो पुरस्कार। लेकिन आप बताओ ना, आप कभी भी आप खुद घूम रहे हैं पूरी जमशेदपुर में, आप देखते हैं कि कहीं भी इसकी अस्थायी रूप से इसका निराकरण है क्या? नहीं। आप मेरे घर से फेंके, आगे लेकर जाके गए फेंके, वहां से आपने लोगों में जागरूकता कम है। और लोगों की जागरूकता इसलिए कम है क्योंकि ये जो है एक प्रोसेस से काम होना चाहिए। कई तरह के एनजीओ है हमारे यहाँ पे, कई तरह के एनजीओ जो है निस्वार्थ काम कर रहे हैं। इस लोगों को जागरूक करने के लिए अगर उस एनजीओ को दे दिया जाता है, जो आप मतलब जो पैसे देते हैं जेनेसी को इसकी कुछ स्वच्छता अभियान को मतलब कि डोर टू डोर जा करके कचरे लेने का, आप वैसे लोग को दीजिए जो लोग सचमुच इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, है ना? क्योंकि वो आपसे पैसे लेके काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करना जरूरी है। और मेन बात है आपकी कि कचरे का स्थायी रूप से उसका रिसाइकलिंग करने के लिए एक भी यहाँ कंपनीज नहीं है। भगवान माता रानी की कृपा से आप जीते। अगर आप जीत जाती हैं तो निर्दलीय आपको काम करने में बहुत ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उस परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए आप किस संगठन या किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगी कि आपका जिससे सोच मिलता हो और आपके उसके साथ आगे बढ़ सके? आप भाजपा के साथ, एनडीए के साथ जुड़ना चाहेंगे या इंडी गठबंधन के साथ जुड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करती हूँ, और हमारी देश और राष्ट्र हित की बात है तो मैं हमेशा से चाहूँगी कि हमारे जो है वही रहे, प्रधानमंत्री जी ही रहे, और मुझे अगर चांस मिलेगा तो मैं उन्हीं के साथ जुड़कर काम करना चाहूँगी। जी, धन्यवाद मैम, आपको हमारे इंडियन न्यूज ग्रुप से बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप इस विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएं और बहुत बहुमत से
अपनी सीट को अपना बनाएं और महिलाओं के लिए कल्याण के लिए आप आगे बढ़ें, और जो जलवायु परिवर्तन में आपका इतना अच्छा सोच है उसे लेकर आप जमशेदपुर के बदलाव की मिसाल बने। धन्यवाद मैम। इंडियन इंडियन से जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग और हमारे प्रत्याशियों का इंटरव्यू करेंगे जिसमें आप उनके बारे में, उनके तथ्यों के बारे में, उनकी सोच और आपके लिए वो क्या करेंगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।